हैवी ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज मिस्टर टियान, एक चाइनीज़ वर्कर, वहां पर काम करने वाले मजदूरों की जानिब से तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि इन्होंने इस्लाम की या मजहब की तौहीन की है। एक चीनी नागरिक पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा और भीड़ उसको मारने के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन किसी तरह से जो पाकिस्तान सरकार है, पुलिस ने चीनी नागरिक को, जैसे उन्हें पता चला कि ये चीनी नागरिक है, तो उन्होंने स्थिति को कंट्रोल। जब भी कभी पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का आरोप लगता है, मामला सीरियस होता है, लेकिन इस बार चाइनीज सामने था, चीनी सामने था, इसलिए शायद भीड़ की हिम्मत नहीं हुई कि उसे मारे पीटे। उनके ऊपर जो पर्चा कटा है वो 295C यानी कि तौहीन मजहब पर मौत की जो दफ़ा है, क्लॉज है, वो उसमें शामिल है। ये पर्चा काटा गया। पाकिस्तान फॉर चाइना इज लाइक अ डॉग जिसकी रस्सी चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, गले में बांध के ना रस्सी उसने अपने हाथ में पकड़ी है। जहां से खींचते हैं वहां पे ये बोलना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की अब सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू रह गई है। पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूटरी वैल्यू नहीं है कि वो सोसाइटी को या रीजन को या दुनिया को कोई चीज कंट्रीब्यूट करेगा। वो सिर्फ गंद ही डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबके सामने आया है, जहां पाकिस्तान के में रह करके एक चाइनीज नागरिक ने अल्लाह को गालियां दी है और अल्लाह की बेइज्जती की है पाकिस्तानियों के सामने, जिसके बाद वहां के में काम कर रहे पाकिस्तानी उस चाइनीज पे भड़क पड़े। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के पुलिस फोर्सेस आकर के उस चाइनीज को बचा करके पुलिस कस्टडी में लेके गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वहाँ पर हैवी ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज मिस्टर टियान, एक चाइनीज़ वर्कर, उन पर वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की जानिब से तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि इन्होंने इस्लाम की या मजहब की तौहीन की है। और इसके बाद बहुत कुछ हुआ, क्योंकि इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर बड़ी तादाद में मज़दूरों की और जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी की, जो वीडियोस मीडिया या सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उसमें से कौन सी ऑथेंटिक है कौन सी नहीं, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सर तन से जुदा और इस तरह के नारे लगाए, मजहबी नारे लगाए गए, और वो जिन साहब के ख़िलाफ़ ये लगाया गया इल्ज़ाम, उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको वो बताने से पहले ये बताती हूँ कि इसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि जो मिस्टर टियान हैं, उनसे इसके दो नैरेटिव्स, कम से कम 2-3 नैरेटिव तो हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ है। मैं आपके सामने दोनों रखे देती हूँ कि जो मिस्टर टियान या टियान जो भी हैं, उनसे उनके जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ हैं, वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जब गए तो काफ़ी देर से लौटे या टाइम पर नहीं आ सके, जिस पर वो नाराज़ हुए और उन्होंने उनको कुछ सख्त सुनाई। एक ट्रांसलेटर भी बीच में मौजूद था, यानी उनमें से एक बंदा ऐसा था कि जो मुतरजम ट्रांसलेटर का किरदार अदा करता है। तो ये सब इस तरीके से हुआ और वो सुपरवाइज़र जो है नाराज़ हुए कि भाई ये जो है ये बहुत टाइम लगाया गया और काम सही तरीके से नहीं चल रहा। तो फिर उसके बाद एक और जगह पर यह भी मौजूद है कि उस वक्त तो कोई इतना ज़्यादा ये वाक़या या ये जो कुछ हुआ मामला नहीं बढ़ा लड़ाई झगड़े का, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसलेटर था, जो मुतरजम था, उसने वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों को, सबको ये बताया कि इन्होंने ये बातें की हैं जो कि मज़हब के ख़िलाफ़ है और ये तो गुस्ताखी है। तो इस बंदे ने, हमारा जो बॉस है, इसने गुस्ताखी की है। और उसके कुछ देर के बाद कहा गया कि अगले दिन वहाँ पर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और उन्होंने फिर इसके ख़िलाफ़, जो मिस्टर टियान है, उनके ख़िलाफ़ जुलूस निकाला या इकट्ठे होकर नारे लगाए, और जो नारे लगते हैं वो तो आप जानते ही हैं। और एक बड़ा मॉब वहाँ पे इकट्ठा हो गया। फिर यहाँ तक बात पहुँची कि उनको पकड़ने के लिए लोग पहुँच गए। और फिर इससे पहले कि ये वाक़या, श्रीलंकन सिटीज़न, जो कि अगर आप 2 साल पीछे जाएं 2021 में, तो सिमिलर चार्जेस पे एक श्रीलंका के एक शहरी को जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया था, ये शुक्र है कि वो लासानी में तब्दील नहीं हुआ। इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह ये हुई कि जब इस हद तक जाते हुए देखे मामलात, तो वहाँ पर कहा जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुँचा और उन्होंने, क्योंकि उस वक्त तक FIR दर्ज हो चुकी थी, तो वो जो चीनी वर्कर हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे, उनको उन्होंने वहाँ से निकाला
हेलीकॉप्टर ने और वहाँ से लेकर चले। और फिर उसके बाद पहले कहा गया कि वहाँ पे कोहिस्तान में जो है वहाँ पे उनको एक थाने लेकर गए, लेकिन फिर ये कहा गया फिर उनको वहाँ से भी सिक्योरिटी की बिना पर मुंतकिल करके हरिपुर हज़ारा ले जाया गया। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना पूरा इंसिडेंट को, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन अगर ये पर्सन की जगह और कोई नेशनैलिटी का पर्सन होता, जैसे कि श्रीलंकन या कोई इंडियन, तो इसके साथ अभी तक ये जिंदा भी नहीं रहता। आपने पिछले बार श्रीलंका का केस सुना था, जिसमें एक झूठा केस बना करके एक श्रीलंका को मारा पीटा गया और उसे जिंदा जला दिया गया, जबकि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब चाइना का पूरा पिल्ला बन चुका है, जहां पाकिस्तान चाइना का पट्टा बांध अपने गले में बांध करके जहां मन किया वहां भौंकता रहता है, जब चाइना कहे तभी। और उल्टा जब चाइना में जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है उसके ऊपर चाइना पाकिस्तान ये अपना मुंह भी नहीं खोलता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।